हे गाइस, मेरा रियल नेम है हमारा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैटर सीरीज। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि 3 या 4 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हुए। उसका सबसे बड़ा रीज़न था बारिश हो रही थी, और दूसरी बात मैं एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इस फोटो को देख के समझ सकते हो कि मैं क्या काम करता हूँ और किस तरीके की टाइमिंग की रिक्वायरमेंट रहती है हमारी इस जॉब में। तो खैर, आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ सेमी ज़ेन के बारे में। भाई, जिस तरीके से सेमी ज़ेन और रोमन रेंस का अलायंस आपको देखने को मिला। अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में बात करना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको मेरा प्रेडिक्शन पता लगेगा। अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा बैक स्टेज एक प्रोमो हुआ जहाँ पे रोमन रेंस और सेमी ज़ेन बैठे हुए थे, जहाँ पे सेमी ज़ेन ने ऑफर दिया कि भाई मेरे को ब्लड लाइन में ऐड कर लो। वहाँ पे जे ऊशो और जिमी ऊशो उस दिन नहीं थे, पॉल हेमन भी नहीं थे, तो रोमन रेंस को भी लगा कि हाँ भाई इसको मैं ऐड कर ही लेता हूँ। यहाँ पे सेमी ज़ेन ने रोमन रेंस को बताया कि भाई देखो, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाला हूँ, मतलब मैं नंबर 1 कंटेंडर हूँ। तो वहाँ पे रोमन रेंस को लगा कि हाँ यार, इसको मतलब ऐड कर ही लेते हैं ब्लड लाइन में। नंबर 1 कंटेंडर ये तो है ही ऑलरेडी, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगर ये जीत लेगा तो मेरी ब्लड लाइन में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला सेगमेंट हुआ। इसके बाद यहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि भाई ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस को कन्फ्रंट किया, और फिर जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने बाजा बजा दिया रोमन रेंस का, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ पे सेमी ज़ेन ने इंटरप्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन सेमी ज़ेन के इंटरप्ट करने से भी कुछ भी नहीं हुआ। दोनों को ही ड्रू मैकिंटायर ने बना के क्लेमोर किक मारा। अब यहाँ पे रोमन रेंस की बुकिंग को कुछ ज़्यादा वीक कर दिया ट्रिपल एच ने। मतलब यहाँ पे रोमन रेंस के साथ जब ब्लड लाइन नहीं होते हैं तो कुछ ज़्यादा कमज़ोर दिखा दिया रोमन रेंस को। मतलब ऑस्टिन थ्योरी जैसा हाल हो गया। रोमन रेंस दोनों ही चैंपियनशिप लेके आए थे, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी जिस तरीके से पीट जाते हैं ना, उसी तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने पीट दिया रोमन रेंस को। यहाँ पे थोड़ा टक्कर देखने को मिलनी चाहिए थी। एक स्पीयर वगैरह अगर रोमन रेंस मारते तो इस फील्ड में थोड़ा सा और ज़्यादा आग भड़कती, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर दिखा दिया। खैर, अब यहाँ से मैं बात करने वाला हूँ कि भाई देखो, सेमी ज़ेन के कारण से रोमन रेंस की चैंपियनशिप क्यों चली जाएगी क्लैश एट द कैपिटल में। अब रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर के अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो देखो, ड्रू मैकिंटायर ने आज तक रोमन रेंस को पिन नहीं किया, मतलब रोमन रेंस को हराया नहीं है। और यहाँ पे क्लैश एट द कैपिटल में रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। तो यहाँ पे तो आप सब लोग जानते हो कि ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले हैं, रोमन रेंस हार जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर क्लीन पिन नहीं करने वाले हैं रोमन रेंस को। यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरप्शन आपको देखने को मिलेगा, और 2 सीन बन सकता है। पहला तो मैं सेमी ज़ेन को बात करने वाला हूँ, दूसरा ऑस्टिन थ्योरी। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी को मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि वो ऑस्टिन थ्योरी को इस मैच में डालने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ऑस्टिन थ्योरी के पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, लेकिन उसके पहले अगर सेमी ज़ेन की बात करें, देखो सेमी ज़ेन भाई बहुत दिनों से रोमन रेंस के पीछे पड़ा हुआ है कि वही ब्लड लाइन में उसको ऐड कर लिया जाए, और ब्लड लाइन में उसको ऐड नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे जे ऊशो और जिमी ऊशो थोड़ा बहुत भड़का देते हैं और रोमन रेंस इसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सेमी ज़ेन अगर रोमन रेंस की ब्लड लाइन में ऐड हो जाता है तो यहाँ पे आपको 110% ये देखने को मिलेगा कि भाई क्लैश एट द कैपिटल में सेमी ज़ेन ही धोखा देगा रोमन रेंस को। अब यहाँ पे इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो, ब्रॉक लेसनर ने सेमी ज़ेन के नंबर 1 कंटेंडर चैंपियनशिप वाले मैच को खा लिया था। मतलब यहाँ पे सेमी ज़ेन का मुकाबला होने वाला था रोमन रेंस से, लेकिन उसी स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर ने मैच करा दिया था। और रोमन रेंस ने जिस तरीके से केवल एक स्पीयर मार के सेमी ज़ेन को हराया था ना, तो यहाँ पे आपको ये वाला एंगल देखने को मिल सकता है। जब क्लैश एट द कैपिटल में सेमी ज़ेन के इंटरप्शन के कारण रोमन रेंस हार जाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई सेमी ज़ेन एक प्रोमो कट कर रहे हैं। वहाँ पे सेमी ज़ेन बोलेंगे कि मैंने अपना बदला ले लिया। जिस तरीके से रोमन रेंस ने मेरे को यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बनने दिया, मेरा सपना तोड़ दिया, तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंस के हाथों से हरवा के और ड्रू मैकिंटायर को दे दी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको बदला देखने को मिल जाएगा। और ऑलरेडी मैंने पहले ही बोला कि सेमी ज़ेन को ट्रिपल एच एक बहुत ही अच्छा सुपरस्टार देखते हैं। जिस तरीके से पहले बुकिंग की गई ना, और वहाँ पे सेमी ज़ेन का होम टाउन था, तो सेमी ज़ेन को वहाँ पे लोगों ने चीयर्स भी किया। और आप तो जानते हो कि रोमन रेंस के खिलाफ अगर कोई भी सुपरस्टार रहेगा तो वो एक फेस की तरह देखा जाएगा, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़े ही सुपरस्टार है रोमन रेंस। अब यहाँ पे मैंने सेमी ज़ेन को ही पिक क्यों किया है, क्योंकि सेमी ज़ेन के अलावा आपको ब्लड लाइन में और कुछ देखने को मिलेगा नहीं। जितने भी मैचेस आज तक रोमन रेंस ने जीते हैं वो जे ऊशो और जिमी ऊशो की वजह से ही जीते हैं। अब यहाँ पे सेमी ज़ेन अगर इस टीम में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई ऊशोस और रोमन रेंस के बीच में थोड़ा सा अनबन देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये दोनों ये बोल सकते हैं कि भाई देखो, हमारे रहते हुए तुम सेमी ज़ेन को ऐड कैसे कर सकते हो। ये पूरा प्रेडिक्शन आपको सच होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे 60% ऐसे चांसेस हैं कि भाई सेमी ज़ेन के ही कारण से रोमन रेंस हार सकते हैं क्लैश एट द कैपिटल में। अब इसके अलावा बात करता हूँ ऑस्टिन थ्योरी की, तो देखो मेरे को लगता नहीं है कि ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे कैश इन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि WWE अगर पूरा ही एंगल इसमें दिखा देगी तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि
WWE ऐसा करने की कोशिश करेगी। द ब्लड लाइन और रोमन रेंस का ये जो एम्पायर है एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और यहाँ पे केवल WWE इसको अगर कैरी करती है तो ये बहुत ही बेहतरीन एक स्टोरी लाइन हो जाएगी। अब WWE सर्वाइवर सीरीज और क्राउन ज्वेल के लिए ऑस्टिन थ्योरी के चैंपियनशिप कैश इन करने वाले एंगल को बचा के रख सकती है। मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि क्लैश एट द कैसल में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे और उसके बाद फिर ऑस्टिन थ्योरी कैश इन कर सकते हैं रोमन रेंस अथवा ड्रू मैकिंटायर के कोई भी मैच में, क्राउन ज्वेल में अथवा सर्वाइवर सीरीज में। तो यहाँ पे कम से कम थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट वाला फैक्टर बचा रहेगा, क्योंकि देखो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जहाँ पे कैश इन होती है तो उस मैच में हमेशा एक ट्विस्ट आ जाता है और ये वाला ट्विस्ट WWE बचा के रखना चाहेगी। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्लैश एट द कैसल में ऑलरेडी पूरे टिकट्स वगैरह बिक चुके हैं, तो यहाँ पे WWE को चीज़ें ज़्यादा बुक करने की ज़रूरत नहीं है और रोमन रेंस चैंपियनशिप हारने वाले हैं। आप ये तो जानते हो कि रोमन रेंस को चैंपियनशिप एक ट्रिपल एच हरवा देंगे। अब भाई विंस मैकमैन तो रह नहीं गए और यहाँ पर मैं खुद भी चाहता हूँ कि भाई एक चैंपियनशिप हार जाए, ऑलरेडी रोमन रेंस का रुतबा कोई कम नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर हाँ एक चैंपियनशिप दूसरे सुपरस्टार के पास चले जाएगी तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ में थोड़ा बहुत आपको सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। मतलब आपको दो रीजन मिल जाएंगे कि भाई एक तो रोमन रेंस को भी आप देखोगे और दूसरी बात जो दूसरा चैंपियन रहेगा उसके साथ क्या हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बाकी सारे सुपरस्टार्स को भी मौका मिलेगा। तो चैंपियनशिप तो रोमन रेंस हारने ही वाले हैं। अब रोमन रेंस किस तरीके से चैंपियनशिप हारेंगे तो भाई सीधी सी बात है, उनके ब्लड लाइन ने जितना रोमन रेंस को चैंपियन बना के रखा, उनके ब्लड लाइन की इंटरप्शन के कारण रोमन रेंस ने हमेशा अपने मैचेस जीते। तो इसी ब्लड लाइन के टूटने की वजह से रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सीधे से एंगल देखने को मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे रोमन के फैंस ये बोल सकते हैं कि देखो रोमन रेंस अपने कारण से नहीं, ब्लड लाइन के कारण से हारा है। रोमन रेंस क्लीन पिन नहीं हुआ ड्रू मैकिंटायर से और जो दूसरे फैंस थे जो रोमन रेंस को हारते हुए देखना चाहते थे वो खुश हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये प्रेडिक्शन किया है और मैं बोलता हूँ कि भाई सैमी ज़ेन के ही कारण से ये चैंपियनशिप हारेंगे। अब नीचे कमेंट करना, आप अपने प्रेडिक्शन कर देना कि किस तरीके से ये चैंपियनशिप हार सकते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा और आगे कुछ अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। पहले से रिकॉर्डिंग करके रखिए, बस उसको अपलोड करना बाकी है। स्पोर्ट्स चैटर सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।